बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 12 मई है। इस वीडियो में मैं आपके सामने सबूत रखूंगा कि किस तरह पाकिस्तान में ऑपरेशन रिजीम चेंज की कामयाबी के बाद, हुकूमत की तब्दीली के बाद चीन और रूस के साथ पाकिस्तान की दोस्ती पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया और इसके लिए बाकायदा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया है। ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का एक पुराना हथकंडा और स्टाइल है जो यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। ये सारा मामला मेरे इल्म में किस तरीके से आया, ये तफसील भी मैं आपके सामने इसी वीडियो में रखूंगा। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तो उसके ऊपर बड़ी हद तक एतमाद रखते हैं कि वाकई पाकिस्तान में रिजीम चेंज, जो हुकूमत की तब्दीली है, उसमें हो ना हो अमरीका का हाथ मौजूद है, पसे पुश्त अमरीका मौजूद है। लेकिन फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क एक छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान क्यों अमरीका जैसा बड़ा मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली में दिलचस्पी रखता होगा। मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ, फैसला आपने खुद करना है। आपको अंदाज़ा है, बहुत मुझे देखने वाले जितने भी लोग हैं वो यकीनन अपने जहन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात नहीं है। इसका दरअसल ताल्लुक़ है अमरीका और चीन की उस आलमी जंग से जो कि आलमी अखाड़े में लड़ी जा रही है। आपको मालूम है कि एक टग ऑफ वॉर है, एक रस्सा कशी है चीन और अमरीका के दरमियान, और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान समेत वो तमाम ममालिक जो कि स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हैं या फिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शिफ्ट कर रहे हैं अपना फोकस अमरीकी ब्लॉक से चीन की तरफ, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। वन बाय वन इनको टारगेट किया जा रहा है और हर मुल्क को टारगेट करने के लिए तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। जाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, क्योंकि इसके लिए आलमी मंजरनामे पर क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं उसके साथ जुड़ा होना, उसके हवाले से मुकम्मल मालूमात होना ज़रूरी है। और जाहिर है कि इसमें लोगों का कोई कसूर भी नहीं है। हर शख्स के पास ना तो वो एक्सेस मौजूद होता है इंफॉर्मेशन तक, ना इतना वक्त मौजूद होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और दीगर ममालिक में यकीनन जिस वक्त हुकूमत की तब्दीली करनी हो, उसके लिए लोकल फैक्टर्स जो हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं, उन्हीं को बहाना बनाया जाता है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अमरीका किस तरीके से, उसका क्या स्टाइल है, इसके ऊपर क्योंकि मैं पहले भी बहुत बात कर चुका, उस तफसील में नहीं जाऊँगा। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इसका ताल्लुक मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहैसियत एक शख्स के इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान की जगह कोई भी ऐसा लीडर पाकिस्तान में होता, कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म होता, कोई भी ऐसा शख्स होता जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी को चाइना के साथ, रूस के साथ अलाइन करने की कोशिश करता, अमरीकी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि अमरीका का दायरा असर है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता, उसके साथ यही सलूक होता जो कि इमरान खान के साथ किया गया है। अब इस सारे मामले में आप सबको मालूम है कि 2 से 3 तरीके हैं जिसके लिए ये तमाम जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो ये सब कुछ करती हैं। आपको ये भी बताता हूँ कि ये मामला मेरे इल्म में कैसे आया, और इसका ताल्लुक जो है वो, यानी कि मुझे किसी सोर्स ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये बाकायदा जिसे कहते हैं कि इंसिडेंटली जो है, हादसाती तौर पर ये सारा मामला मेरे सामने आया। और फिर जब मैंने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये तो बाकायदा एक मुनज़्ज़म एफर्ट है जो पाकिस्तान में किया जा रहा है। अब जाहिर है कि दासू डैम का जो अटैक है वो मामला हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हो, फिर अब जो कराची में एक यूनिवर्सिटी के बाहर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो निशाना बनाया जाता है, ये तो वो है फिजिकल हमले जो कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर किए जाते हैं। लेकिन जो ऑपरेशन रिजीम चेंज की सक्सेस है, पाकिस्तान में इमरान खान का इक़्तिदार से बाहर जाना, उसके बाद एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई उन तमाम ममालिक को जो कि दिलचस्पी रखते थे पाकिस्तान में रिजीम चेंज में, कि जिस तरीके से वो तवक्को कर रहे थे कि एक हुक्मरान जिस वक्त अपनी कुर्सी से उतरता है उसके बाद लोग जो हैं, चंद उसके बहुत करीबी लोग उसके ऊपर गम भी बनाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, उस गुस्से का इजहार भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मामला बिल्कुल उल्टा हुआ। इमरान खान इक़्तिदार से रुखसत हुए और उसके बाद आपने देखा कि उनका बयानिया कितना पॉपुलर हो रहा है। लोग सड़कों के ऊपर निकले, उन्होंने एहतजाज किया, बड़ी बड़ी रैलियाँ हमने देखी, और फिर इमरान खान ने इसको बाकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल दी और उससे पाकिस्तान
और पाकिस्तानियों में जो अमेरिका है उसके और अमेरिकी ब्लॉक मगरबी कुव्वतों के हवाले से नफ़रत में इजाफा हुआ है, और चीन और रूस की तरफ पाकिस्तानियों का दिमाग जिस तरीके से माइल नज़र आता है, उसके बाद ऐन उस वक्त ऐसे ही वक्त पर जिस वक्त पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा था, रिजीम चेंज हो चुकी थी, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बन चुके थे, उन्होंने देखा कि स्ट्रीट के ऊपर क्या चल रहा है, उसके बाद इस सारे काम का आगाज़ किया गया है। अब ये सारा मामला मेरे इल्म में कैसे आया, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक तरतीब के लिहाज से आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कोई बिल्कुल आम बात नहीं है। इसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, मेरे मुस्तकबिल, आपके मुस्तकबिल और हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के साथ है इस सारे मामले का ताल्लुक। मैं यूट्यूब के ऊपर अमूमन जो है वो वीडियोज़ ख़ास तौर पर स्नूकर की और फुटबॉल की वीडियोज़ बहुत देखता हूँ। मैं रॉनी ओसुलिवन की एक वीडियो देखने के लिए मैंने इसको क्लिक किया। अब सारे लोग जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं उनके इल्म में है कि जब आप किसी वीडियो को प्ले करते हैं, उसके वीडियो के चलने से पहले, उसके दौरान या उसके आखिर में आपको इश्तहार नज़र आते हैं, एड्स नज़र आते हैं। अब मैंने जिस तरह वीडियो प्ले की, वीडियो प्ले होने के बाद और अमूमन 5 सेकंड के बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि आप ऐड को स्किप कर दें। अमूमन हर बंदा यही करता है कि 5 सेकंड के बाद उस ऐड को जो है वो स्किप कर देता है और जिस वीडियो को उसने देखना होता है उसकी तरफ आ जाता है। मैंने जिस वक्त वीडियो प्ले की तो उसके ऊपर एक ऐड प्ले हुआ। अब विद इन 5 सेकेंड्स वो ऐड ऐसा था, वो इश्तहार ऐसा था जिसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया। बज़ाहिर ये एक न्यूज़ चैनल था, एक ऐसा चैनल था जिसने पाकिस्तान में आवाम को इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके ऐड में जो कंटेंट मौजूद था, मुझे हैरानी हुई कि ये किस तरीके से इस किस्म का ऐड जो है वो चलाया जा सकता है। एक वॉइस ओवर था, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, आपको सुनवाऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये मामला जिस तरह मैंने इसको देखा ये उससे बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। नाम मैं इसका इस वजह से आपके सामने नहीं रखूँगा क्योंकि ये भी एक पब्लिसिटी का तरीका हो सकता है कि मैं इसका नाम रखूँ आपके सामने, आप सारे लोग इसको सर्च करें, जाकर उस चैनल को देखना शुरू हो तो फिर आपके सामने उस चैनल की ग्रोथ जो है उसमें इजाफा हो जाए। तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इससे बचने का और इस चीज़ को रिपोर्ट करने का तरीका क्या, अगर आपके सामने कोई ऐसा ऐड आए। लेकिन जब ऐड के बाद मैंने जाकर इस चैनल को देखा तो मामला बहुत गंभीर है। बहुत सारे लोग एड्स देते हैं, इश्तहार देते हैं, लेकिन इश्तहार देने के लिए कोई तरीका और कोई उसूल होता है। इश्तहार किस चीज़ का दिया जाता है? अगर कोई शख्स, किसी की दुकान हो, किसी की फैक्ट्री हो, किसी की कोई प्रोडक्ट हो, उसको बेचने के लिए इश्तहार दिया जाता है। कभी भी इश्तहार जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट का नहीं दिया जाता जो कि मुफ्त बांटी जा रही हो। ये चैनल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है और बड़ा हैवीली एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 1 महीने में इन्होंने जो वीडियोज़ अपलोड की हैं उनको पैसा लगाकर डॉलर्स में उसकी पेमेंट करके गूगल को उसके ऊपर ट्रैफिक को अट्रैक्ट किया गया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में इसकी वीडियोस चलाई जा रही हैं और इन वीडियोस का मकसद है पाकिस्तानियों में एक नफ़रत का जज्बा उभारना, ख़ास तौर पर चीन के हवाले से, और इसी तरीके से रूसियों में नफ़रत का जज्बा उभारना चीन के हवाले से। पहले मैं आपको बताता हूँ वो वीडियो क्या थी और ये क्यों मुनज़्ज़म एक साजिश है, इसकी वजह क्या है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ। एक तो इसमें कोई शख्स मौजूद नहीं है, आपको देखने में ये किसी भी आम पाकिस्तानी चैनल की तरह लगेगा और ऐसे मल्टीपल चैनल्स हैं जिनको इस वक्त पाकिस्तान में चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में चल रहे हैं, रूस में चल रहे हैं और कुछ अरब ममालिक में इन चैनल्स का आगाज़ किया गया है। आप इसके कंटेंट को ज़रा एनालाइज़ करें। जो रिपोर्ट जिसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐड के तौर पर देखा वो ऐड है चाइना हार्वेस्ट ऑर्गन्स फ्रॉम सिंकियांग मुस्लिम्स, जो वीगर मुसलमान हैं वहाँ पर, उसके हवाले से ये कहते हैं कि चीन सिंकियांग के मुसलमानों के आज़ा की ख़रीद और फ़रोख्त में, नाजायज़ ख़रीद और फ़रोख्त में मुलव्वस है। ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है बिल्कुल। अगर कोई इदारा अमेरिका का, इंडिया का कोई इदारा जो है वो इसके हवाले से कोई रिपोर्ट शाया करता है, लेकिन पाकिस्तानियों को किस तरीके से आप मुतनफ़र कर सकते हैं चीनियों के साथ के हवाले से, उसका तरीक़ाकार ये। आप इसको सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मुनज़्ज़म और ये मामला इतना सादा और इतना छोटा नहीं है जितना इसका ताल्लुक़ सिर्फ इस वीडियो से। ये ज़रा झलक सुन लें। सिंकियांग की नस्ली अक़लियतों के साथ चीन के सलूक पर आलमी बरादरी की तशवीश कई सालों से बढ़ रही है।
जिन हिरासती कैंपों में तकरीबन 20 लाख अफराद कैद हैं और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और जबरी नस्बंदी की जाती है, उनकी खास तौर पर मजम्मत की जा रही है। लेकिन हाल ही में ये बात सामने आई है कि चीन इससे माली तौर पर भी फायदा उठा रहा है, जिसे इंसानी हमदर्दी के ग्रुप और बहुत से ममालिक सरी नस्ल कशी करार दे रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो जब आप देखेंगे जाकर, ये तक लगभग 2 मिनट 44 सेकंड की वीडियो है। इसमें लहजे पर गौर करें, ख़ातून जो बोल रही हैं उनका लहजा कैसा है, उसमें कौन कौन से मुल्क का अंसर या किस पाकिस्तान की भी किस इलाके की ज़बान का जो एक्सेंट है, जो लहजा है, उसका अंसर गालिब आपको नज़र आता है। फिर आप इसको जोड़ने की कोशिश करें, आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि ये एक ख़ातून नहीं है। इस चैनल में तो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको बाकायदा हायर किया गया और यकीनन इनको इनकी सर्विसेज के एवज़ भारी तनख्वाहें और मुआवजा भी दिया जा रहा होगा। कौन ऐसा शख्स होगा जो ऐसी रिपोर्ट चलाने के लिए गूगल को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे कर रहा हो, लाखों व्यूज़ पाकिस्तान में लेने के लिए, एड्स चलाने के लिए, और फिर इस स्टाफ का ख़र्चा क्यों कोई बर्दाश्त कर रहा होगा। मामला यहाँ पर नहीं है सिर्फ रुकता। यही रिपोर्ट फिर जब आप इस चैनल में इससे नीचे वाली वीडियो को देखते हैं तो पता चलता है कि रूसी ज़बान में भी इस रिपोर्ट का तर्जुमा करके इसको इस चैनल पर अपलोड किया गया। सुनिए। Обеспокоенность мирового сообщества по поводу отношения Китая к этническим меньшинствам Синьцзяна растет уже несколько лет. अब यकीनन ये आवाज़ किसी प्रॉपर रशियन एक्सेंट वाली खातून की है। अब इसमें सिर्फ ख़वातीन भी नहीं हैं, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं। अगली रिपोर्ट में आपको बताता हूँ कि रशियन वर्जन में ये बता रहे हैं हमें कि वाई आर वीगर मुस्लिम्स इन सिंकियांग नॉट अलाउड टू फास्ट, कि जो सिंकियांग का इलाका है चीन का, उसमें वीगर मुसलमानों को इजाज़त नहीं दी जा रही रोज़ा रखने की। अगली रिपोर्ट ये है जनाब। Единоверцев в Синьцзяне Китай превратил его в месяц страданий. Мало того, постящиеся должны... इसके फ़ौरन नीचे इसी का उर्दू तर्जुमा भी है, अरबी ज़बान में। ये अरबी वर्जन है। فقد حولت الصين هذا الشهر إلى شهر من المعاناة لمسلمي الأيغور. अरबी के बाद इसका उर्दू वर्जन भी मौजूद है कि तमाम मुसलमान रमज़ान उल मुबारक के महीने को मना रहे हैं, वहीं चीन ने उइगुर मुसलमानों के लिए इस महीने को तकलीफ और मसाइब में तब्दील कर दिया है। जब आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि जो इससे पहले उर्दू में वॉइस ओवर करने वाली खातून थी, ये वो खातून नहीं है, ये एक मुख्तलिफ खातून है जिसने ये वॉइस ओवर किया है। तो ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, किसी एक खातून का काम नहीं है। या तो कोई बहुत अच्छा किस्म का वॉइस चेंजर इसके लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वॉइस चेंजर में आवाज़ तब्दील होती है, उसकी पिच तब्दील होती है, उसकी श्रिल तब्दील होती है, लेकिन उसमें लहजा बाकायदा तब्दील नहीं होता कि जिसमें आपको पाकिस्तान की किसी और लोकल ज़बान के लहजे का अंसर गालिब आता हुआ दिखाई दे। उसके बाद इंटरेस्टिंगली इसमें एक वीडियो लगाई गई है कि सबूत के हमारे गरीब पाकिस्तानी माहीगीरों की शिकायत दुरुस्त हैं। अब ये बाकायदा टारगेट करती है चीन को और चीन के मंसूबों को, पाकिस्तान और चीन के दरमियान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर गवादर के मामले को ये टारगेट करती है। इससे अगली रिपोर्ट है पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन सी पैक प्रोजेक्ट्स फेसिंग प्रॉब्लम्स। सुन लें ज़रा। मादनियात की खोज के लिए सैंडिक में चाइनीज कंपनी काम कर रही है, जहां निचले तबके के ज्यादातर मुलाजमीन का ताल्लुक जिला चाकी से है, जिनके बच्चों की भूख और घर के ठंडे होते चूल्हों ने इन्हें इस प्रोजेक्ट में मालिकों का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया है। मालिकों का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हकीकत या अफसाना, हिस्ट्री ऑफ सिंकियांग एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ वीगर मुस्लिम्स इन चाइना, मशरकी तुर्किस्तान की तारीख़। अब ये बाकायदा इसमें आपको 8 से 10 एक और रिपोर्ट है, चीन ने युगांडा का एयरपोर्ट हड़प कर लिया। अब ये सब कुछ पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है। पाकिस्तान, रूस और कुछ अरब ममालिक के जो लोग हैं उनके जहनों में चीन के हवाले से नफ़रत भरी जा रही है। इन्होंने देखा, इनको समझ आई। आपको ये भी मालूम है कि चीन का रास्ता रोकने के लिए 2 नोन पार्टनर्स इस वक्त दुनिया में, हमारे ख़ित्ते के की मैं बात कर रहा हूँ, कौन है? इंडिया और अमेरिका।
इंडिया का आपको मालूम है जो EU डिसइंफो लैब का मामला था, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर किस तरीके से करनी है, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कैसा करना है। लेकिन जब यहाँ पर ये मामला आया कि पाकिस्तान के लोग तो बड़ी वालहाना मोहब्बत रखते हैं चीन की अवाम के साथ, और चीन के साथ रियासत चीन से भी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के अवाम, और जिस तरीके से इमरान खान की इस बात पर, इस नैरेटिव के ऊपर लोग बाहर निकले हैं, प्रिसाइजली ये जो एड्स लगाने का सिलसिला है, ये आज से 1 महीना पहले इसका आगाज़ हुआ। हुकूमत जिस वक्त तब्दील होती है, शहबाज शरीफ आते हैं, उसके बाद इमरान खान का ये सारा नैरेटिव हमें पॉपुलर होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही इस चैनल को यहाँ पर, इससे पहले भी ये चैनल चल रहा था, रिपोर्ट्स लगा रहा था, लेकिन जब आप जाकर देखेंगे किसी के ऊपर 60 व्यूज़ आपको नज़र आएंगे, किसी के ऊपर आपको 70 व्यूज़ नज़र आएंगे। और फिर जैसे ही ये सारा मामला होता है, और मैं क्यों इसके ऊपर पुरयकीन हूँ कि इस पे एड्स लगाकर ये ट्रैफिक ली गई है, इसको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। एकदम से जिस तरीके से इस चैनल को बूस्ट मिला है, इसके इश्तहार मैंने ख़ुद अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर चलता हुआ देखा। मैंने आपको आगाज़ में बता दिया कि 5 सेकंड के बाद भी मैं इस चैनल को देखता रहा। फिर मैंने इस चैनल को जाकर देखा, इस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद नहीं है। और जब मैंने इसके चैनल्स को देखा कि इसने किन किन को सब्सक्राइब किया हुआ, इसने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ था। पाकिस्तान में हर वो चैनल जो चीन और पाकिस्तान के हवाले से, आलमी मामलात के हवाले से बात करता है, उसको, और पाकिस्तान के जो मशहूर दीगर न्यूज़ के चैनल्स हैं उसको इसने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अब तरीक़ाकार क्या है, ये चैनल का नाम मैं सिर्फ इस वजह से नहीं बता रहा, मेरे पास मौजूद है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सब लोगों का एक जो ट्रैफिक है वो सारी उस चैनल के ऊपर जाकर देखने लग जाए और उस चैनल को मज़ीद जो है वो बूस्ट मिले। चैनल की डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई ऐड आया, इससे मिलता जुलता आया है, उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस वक्त ऐड आपके पास डिस्प्ले होता है तो वीडियो के नीचे एक पैनल खुलता है। उस पैनल के ऊपर 2 ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल ऊपर आपको नज़र आ रहे होते हैं। एक होता है क्रॉस का, यानी कि आप इसको, जो पैनल खुला है, इसको बंद कर दें, उसके साथ 3 डॉट्स मौजूद होते हैं। जब आप उन 3 डॉट्स को क्लिक करें, उसके नीचे लिखा हुआ आता है वाई दिस ऐड। वाई दिस ऐड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर वो आपको यूट्यूब से उठाकर एक अलहदा आपके पास क्रोम या सफारी, जो भी आपके पास इंटरनेट का ब्राउज़र आपके फ़ोन पर मौजूद है, उस पर ले जाता है और फिर वहाँ पर आप उस ऐड को रिपोर्ट कर सकते हैं। जब आप रिपोर्ट दिस ऐड पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास 4-5 ऑप्शंस आते हैं। आप किसी को भी सिलेक्ट करके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर पाकिस्तान में एक नफ़रत का जज्बा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है चीन और अमेरिका की इस सर्द जंग के माहौल में। दीज आर द डिटेल्स इस सारे मामले से जुड़ी हुई, और जो सारा कुछ अमेरिका इस वक्त इस रीजन में कर रहा है, इस सारे मामले के ऊपर मैं अपने चैनल पर गुफ्तगू करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।